हेलो एवरीवन। ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है वेक्टर रेजोल्यूशन के ऊपर। अगर आपको बेसिक आइडिया है डाइपोल का कि डाइपोल की किस तरह से फील्ड कैलकुलेट की जाती है, थोड़ा आइडिया है आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का, तो आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं अगर आपको वेक्टर्स को रिजॉल्व करना आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन O एंड इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूं। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, दिस इज ए सोल्यूशन। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक है, एक डाइपोल को प्लेस किया जाता है ओरिजिन पे। ठीक है, तो देखो डाइपोल को ओरिजिन पे प्लेस करने का मतलब है, ठीक है, डाइपोल इस तरह से है। ठीक है, आई होप डाइपोल को किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो जानते हो, थोड़ा आइडिया दे देता हूं। डाइपोल में क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और डाइपोल डायरेक्टेड होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो हम उसको ब्रीफ में इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो ये डाइपोल आपके पास बना दिए गए। इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है। ठीक है, आगे सुनिए। बोलता है एट अ पॉइंट P फार अवे फ्रॉम द डाइपोल। कोई पॉइंट P है, बहुत दूर है डाइपोल से। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, कोई पॉइंट P हम कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज अ पॉइंट P। ठीक है, यहां पे जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे ये है। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और आपको बोलता है OP मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ये आपका ओरिजिन O है। O और P पॉइंट को जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इस एंगल को थीटा उसने बोल रखा है। फिर बोलता है द करेक्ट रिलेशन इज। ठीक है, आपको करेक्ट रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया दिया हुआ है। किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होती है डाइपोल की, वो किस तरह से लिखी जाती है। E वेक्टर इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ठीक है, वेर ये R जो होता है ना, दिस इज द डिस्टेंस। ठीक है, आप OP को कंसीडर कर लीजिएगा R के बराबर। ठीक है, OP डिस्टेंस को। ठीक है, और साथ में आ जाएगा आपके पास 2 cos थीटा along r cap plus sin theta along theta cap. This is the formula for electric field at any point due to a dipole. Fine. अब सुनिए, अब देखो आपको बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है। ठीक है, बट ये जो इन जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला जो है ये आपको बताता है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आर कैप की तरफ है। आर कैप मतलब ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो आपके पास किस तरफ होगा, थीटा कैप। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जो आर कैप और थीटा कैप यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो थीटा कैप डायरेक्शन जो आ जाएगी ना, दैट विल बी दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, जो आर कैप की डायरेक्शन में है वो कौन सा है, ये दिस वन। ठीक है, P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और साथ में इधर आ जाएगा आपके पास 2 cos थीटा। ठीक है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अंडरस्टैंड करो ना, ये वाली डायरेक्शन पे। ठीक है, और ये वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, इस कंपोनेंट का नाम देखो क्या होगा, इस कंपोनेंट का नाम होगा P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और नोटिस करना आप कि ये जो एक लाइन बना देता हूं इस तरीके से, ठीक है, डॉटेड लाइन बना रहा हूं, तो अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये दो लाइंस जो है वो पैरेलल कंसीडर की जा रही हैं। ठीक है, और ये वाला एंगल भी आपके पास, हाँ, अगर ये थीटा है और आपको ये बोल दिया गया दिस डायरेक्शन इज आर कैप डायरेक्शन। ठीक है, एंड दिस इज थीटा कैप डायरेक्शन। आर कैप और थीटा कैप, आर कैप यहां, थीटा कैप यहां। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्रीज होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल आपके पास 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सॉरी, हाँ, यस, 90 माइनस थीटा। ठीक है, सो अब हम करेंगे क्या, हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग जो राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जो लेफ्ट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो उनका नेट रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, और जो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी किस तरफ चली जाएगी, वाई एक्सिस के अलोंग चली जाएगी। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने लिखी हुई है, इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट होगा, और जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो इस डायरेक्शन में
कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे या न्यूट्रलाइज कर देंगे, या बोल दो नेट रिजल्टेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। सो उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है, इंटू 2 cos थीटा, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। और इसका जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिजॉल्व पार्ट होगा, यानी कि ये वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इस वाले कंपोनेंट की कितनी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, एक cos थीटा आपको और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको पता हो वेक्टर्स को रिजॉल्व किस तरह करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास वेक्टर था, ये एंगल थीटा था, ये आपके पास आ जाएगा कॉस कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। सिमिलरली ये वाला वेक्टर है आपके पास, दिस शुड बी इक्वल्स टू, देखो जब दो वेक्टर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं ना, तो उनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है। मैंने यहाँ पे डायरेक्शंस नहीं इंक्लूड किए, मैंने जस्ट बताया है कि इसका मैग्नीट्यूड दूसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड देखो कितना हो जाएगा, दिस विल बी P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इसकी वैल्यू है। और ये वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, दिस कंपोनेंट ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये जो कंपोनेंट हो जाएगा, दिस विल बी cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, दिस विल बी cos 90 माइनस थीटा। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, P और P कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपके पास बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहां से आपके पास देखो cos 90 माइनस थीटा जानते हो साइन थीटा के बराबर होता है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा आपके पास कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अभी cos इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जब आप इसको फाइंड करोगे, साइन डिवाइडेड बाई cos कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा, तो आपके पास राइट हैंड साइड में आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है, इसके आगे यहां से कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहां से tan थीटा की वैल्यू कितनी निकल आएगी, tan थीटा इज इक्वल्स टू √2, ठीक है। ये रिलेशन आपको पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, tan थीटा इज इक्वल्स टू √2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।